नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूजीसी नेट के परीक्षा फॉर्म को लेकर के। जो भी स्टूडेंट अपना अभी जो है पीजी में अपना एडमिशन लिए हैं या फिर अपना पीजी फाइनल ईयर में या अपना पीजी कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप सभी जो है यूजीसी नेट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसको लेकर के हमने पहले भी वीडियो बनाया था और उसमें आपको बताया था कि अगर आप जो है जेआरएफ क्लियर करते हैं तो आपको जो है 30,000 से 40,000 के बीच में एक स्कॉलरशिप की अमाउंट दी जाएगी। साथ ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ आपका पीएचडी भी जो है चल रहा होगा। इसके लिए हमने आपको बताया था कि 3 लेवल के जो है आपको रिजल्ट्स जारी किए जाते हैं। सबसे हायर लेवल में अगर आपने जो है क्लियर किया है नेट जेआरएफ, तो जेआरएफ क्लियर करते ही आपको स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपका वो स्टैंडर्ड कट ऑफ नहीं क्लियर होता है तो आप जो असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके बारे में हम जो है आपको आगे और भी चीज़ें बताएंगे। फिलहाल हम फॉर्म को लेकर के बात कर लेते हैं। यूजीसी नेट के लिए जो है आवेदन 10 तक जो है आपका किया जाएगा, यानी 10 दिसंबर तक किया जाएगा। 1 जनवरी से आपकी जो परीक्षा है वो शुरू हो जाएगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने जो है यूजीसी नेट दिसंबर 2024 सत्र के लिए जो है आवेदन की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी है। अभ्यर्थी यूजीसी नेट की जो है वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जाकर के 10 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा 1 जनवरी से जो है आयोजित की जाएगी। सीधे इस लिंक पे जो आप क्लिक करते हुए जो है आवेदन जो है कर सकते हैं, यानी रजिस्ट्रेशन करते हुए आप जो अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म में सुधार करने का मौका भी आप लोग को दिया जाएगा, जो मौका आपको 12 दिसंबर से लेकर के 13 दिसंबर तक का दिया जा सकता है। ठीक है। परीक्षा 1 से लेकर के 19 जनवरी 2025 तक जो है ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। यहाँ पे ऑनलाइन बताया गया, हालांकि इससे पहले वाले मोड में आपको जो है ऑफलाइन एग्जामिनेशन हो रहा था, जहाँ पे आपको ओएमआर शीट भरना था। और सामान्य श्रेणी के लिए जो है आवेदन का जो शुल्क है 1150 रुपये, और EWS OBC SC ST के लिए जो है आवेदन शुल्क जो है 600 रुपये। सॉरी, OBC और NCL यानी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 600 रुपये, और SC ST दिव्यांग और थर्ड जेंडर के लिए जो है आवेदन का शुल्क 325 रुपये देना होगा आवेदन करते हुए। और परीक्षा केंद्र की जो है जानकारी और प्रवेश पत्र जारी होने की जो तिथि जल्दी जो वेबसाइट के ऊपर नोटिफिकेशन के थ्रू आप लोगों को बता दिया जाएगा। इस बार नेट परीक्षा विषय सूची में जो है कुछ नए विषय जो है जोड़े गए हैं। इसके साथ ही जो कुल विषय की जो संख्या बढ़ा करके 85 हो गई है। इस बार भी जो है नेट का रिजल्ट जो है 3 श्रेणी में जारी किया जाएगा, जिसके बारे में हमने आपको पहले बताया। एक पहला श्रेणी जो कि जेआरएफ के लिए, दूसरा श्रेणी असिस्टेंट प्रोफेसर व पीएचडी श्रेणी के लिए जारी होगा। एक उम्मीदवार सिर्फ एक ही जो है फॉर्म भर सकते हैं। कोई भी अगर गलती होगी तो सुधार करने का मौका दिया जाएगा, लेकिन दूसरा फॉर्म भरने से जो है आवेदन जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये आपको पहले ही बता दिया गया है। तो जो भी स्टूडेंट अपना नेट जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे या फिर कर रहे हैं, तो आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं जो श्रेणी वाली बात आपको मैंने बताई। अगर मान लीजिए कि आपने जो है क्लियर कर लिया अपना जेआरएफ, ठीक है, जेआरएफ आपने क्लियर कर लिया, तो ये क्लियर करते ही आप जो है एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, साथ ही पीएचडी भी आप कर सकते हैं। ठीक है, पीएचडी भी आप कर सकते हो, ये आपको मैंने बता दिया। ये चीज़ हो गई। अगर मान लीजिए कि आपने जो है अपना सिर्फ जेआरएफ क्लियर नहीं किया, मतलब जेआरएफ का जो स्टैंडर्ड कट ऑफ है वो कंप्लीट आप नहीं कर पाए, तो आप बन सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। साथ ही आप कर सकते हैं पीएचडी। ठीक है, पीएचडी कर सकते हैं। तो ये हो गया। अगर मान लीजिए कि आपने सेकेंड लेवल ऑफ कट ऑफ भी नहीं कंप्लीट किया, यानी सेकेंड स्टैंडर्ड कट ऑफ क्लियर नहीं किया, तो आप केवल और केवल पीएचडी के लिए एलिजिबल होंगे। केवल और केवल पीएचडी आप जो है कर सकते हैं, जिसमें कि आपको पीएचडी करने का मौका मिलेगा। ठीक है। और अगर आपका तीनों ही क्लियर हो जाता है, यानी आपका फर्स्ट स्टैंडर्ड भी क्लियर हो गया, सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया, यानी हायर कट ऑफ अगर आपका आ गया, मान लीजिए कि आपका टोटल मार्क्स जो है अच्छा खासा बन गया। इसमें जो है आपको 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जो होता है उसमें आपको जो है 100 क्वेश्चन जो है 100 मार्क्स के होते हैं। पहला पेपर P1 जो है आपको 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, आपको चलिए हम थोड़ा मार्क्स स्कोर कार्ड दिखाते हुए ही बताते हैं, जिससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा।
तो यहाँ पे देखिए एक कैंडिडेट का जो है स्कोर कार्ड है ये। इन्होंने जो है अपना जो है JRF असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है अप्लाई करा था। तो इनका देखिए पहला पेपर जो है 100 मार्क्स का जो मैक्सिमम हुआ, इसमें इन्होंने जो 32 मार्क्स स्कोर किया। फिर पेपर 2 200 मार्क्स का होता है, जो आपके डोमेन से होता है। आपने PG जिसमें भी करा है, जिस डोमेन में भी, जिस सब्जेक्ट से करा है, उससे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। 200 में से इन्होंने जो 152 अंक जो है प्राप्त किए। उसके बाद इनका टोटल 300 में से जो 184 नंबर बना। ठीक है, यहाँ पे फिर आपको जो है वर्ड्स में जो है नंबर लिखे हुए हैं। लास्ट में यहाँ पे लिख दिया गया है रिजल्ट में कि क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली, यानी कि सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये ओनली एलिजिबल है। ठीक है, साथ ही PhD भी जो ये कर सकती हैं, ये यहाँ पे क्लियर मेंशन आपका हो जाएगा स्कोर कार्ड के ऊपर। एक और चीज़, नेगेटिव मार्किंग का कोई चक्कर नहीं है, इसलिए आप लोग इस फॉर्म को भरिए और एग्जामिनेशन दे करके देखिए कि आपको कितने स्कोर आते हैं। बशर्ते इसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। और जनवरी में ये परीक्षा हो रहा है, तो होपफुली बहुत सारे स्टूडेंट का जो है जनवरी के टाइम पे उनका सेमेस्टर एग्जामिनेशन वगैरह रहता है, या फिर दिसंबर के टाइम पे सेमेस्टर एग्जामिनेशन वगैरह रहता है। उसको देखते हुए ही डेट को जो है घोषित किया गया है। तो अगर आप नेट JRF के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप देना चाह रहे हैं तो फिर आप दे सकते हैं। एक और चीज़, कैटेगरी के ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। और अगर आप JRF क्लियर कर जाते हैं तो आपको सबसे पहले तो 37,000 की जो है यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है। प्लस आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं, तो जिस भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जा कर के आप पढ़ाएंगे, तो उसमें मान के चलिए कि बेसिक सैलरी शुरुआती तो 25K से लेकर के आपको 30K या 35K तक तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली आप जो है टोटल अगर इस सैलरी का करते भी है तो अराउंड आप 60K के करीब आप पहुंच जाते हैं, और 60,000 रुपये महीने के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये है पूरा क्राइटेरिया, जो कि हमने आपको पहले भी बताया था, दोबारा भी बता रहे हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन लिंक इनेबल हो चुका है, लास्ट डेट 10 दिसंबर है। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए हम चलते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।